नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके साइंस के पेपर में आने वाले हैं 20 मार्च को। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इसमें मैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगी। और ये सारे 20 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और सारे वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप एक बार इस वीडियो में देख लेना और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना। आपको 100% ये क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर से करना। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, हम्म वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले है व्हाट इज 10% लो। 10% लो किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही रिपीट करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ वॉल्स इन हार्ट। हार्ट में वॉल्स का क्या रोल है, इसके बारे में इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है। इफ फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 30 centimeter radius, what will be its radius of curvature. Question number seventh, a ray is incident on a mirror with 30 angle, what will be the angle of reflection. Question number eight, which part of the brain control hunger and thirst. ठीक है, ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगिया। फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, in Fleming's left hand rule, thumb indicates which direction. Question number 12, what is the function of restate in electric circuit. Question number 13, which acid is found in curd. कर्ड में कौन सी एसिड पाई जाती है। और ये तो जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा होगा शायद उसे भी पता होगा कि कर्ड में कौन सी एसिड पाई जाती है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना कि कर्ड में कौन सी एसिड पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में तो आई थिंक सब जानते ही होंगे और इसके फंक्शन में भी आपको बताना है कि ये इसके क्या क्या फंक्शन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज कैमेट्रोपिज्म। कैमेट्रोपिज्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन फोकस ऑफ अ मिरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। क्वेश्चन नंबर 19, विच लॉ ऑफ मेंडल्स कैन not be explained by monohybrid cross. Question number 20, draw graph between resistance of a conductor and its r of cross section of its length and other physical conditions remain constant. ठीक है, तो आपके ये 20 क्वेश्चंस हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, ये कंप्लीट हो गए। अब अपन नेक्स्ट जो करेंगे वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपन करेंगे, इसके भी अपन 20 क्वेश्चंस ही लेंगे। ठीक है, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ड्रो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। इसमें प्रोपाइन का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। फॉर्मेशन बतानी है ओजोन लेयर की। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन पैरामेसियम। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट फॉर्मूला एंड यूनिट पावर ऑफ लेंस। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मिरर एंड लेंस। मिरर एंड लेंस के डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू स्टार्स ट्विंकल। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दी वाटर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज सिनेपेज। सिनेपेज क्या है, राइट इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूटेरस इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर। क्वेश्चन नंबर 14, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज शॉर्ट सर्क्यूटिंग, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। क्वेश्चन नंबर 16, why do we store silver chloride in dark color bottles। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, what happens when nitric acid is added to egg cell। क्वेश्चन नंबर 18, is nutrition a necessity for an organism, discuss। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई मेंडल्स चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया था उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है इसका लास्ट, ड्रो डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। इसके बाद अपन करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट है, व्हाट इज वेस्ट। एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेक्रेशन विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन डी हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म्ड बाय मेंडल। क्वेश्चन नंबर 5 में अब 2 हैं और ये दोनों ही करने हैं। इस पैटर्न से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट, एक्सप्लेन एयर पैसेज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
इसी का ये सेकंड है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट डिफाइन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के बारे में बताना है। इसका सेकंड है, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये डायग्राम वगैरह सब अच्छे से करके जाना, ये आ सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, इस पैटर्न से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, विच लेंस इज यूज्ड टू रिमूव फार साइटेडनेस ऑफ विजन। बी, वाई सन अपीयर रेडिस एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अब फोटोशूट कराने तो सब जाते होंगे, सनराइज और सनसेट जहाँ होता है और जहाँ से अच्छा व्यू आता है वो फोटो खिंचवाने सब जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, वो रेडिस क्यों हो जाता है सन, ये किसी को नहीं पता होगा। जिसने पढ़ा होगा उसी को पता होगा, और आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको तो पता ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर भी कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 में ये फर्स्ट है ए, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर अ कन्वेक्स लेंस इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। क्वेश्चन नंबर बी, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज, इन दोनों में टू डिफरेंसेस लिखने हैं दोनों के, कि कैसे डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ शोइंग pollen ट्यूब ग्रोथ एंड its एंट्री इनटू द ओवन। ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका डायग्राम भी बनाना है साथ के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन द फॉलोइंग विद वन एग्जाम्पल ईच। अब इन तीनों को डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं इन तीनों के। फर्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड जोट्रॉपिज्म, थर्ड है कैमोट्रॉपिज्म, ठीक है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, तो इसे 1 मार्क के लिए भी रेडी करके जाना, और ये 3 मार्क्स के टाइप से भी आ सकता है, तो इसे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसे रेडी करके जाना। ये इस तरीके से इस तरीके से एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 11, फर्स्ट है इसका, राइट द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन इन ह्यूमंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट है इसका, मेक लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज। क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका ये थर्ड है, यहाँ पे थर्ड लगा देगा, विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। वोल्ट मीटर एंड एम मीटर में आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में इसमें आपको लिखना है, सजेस्ट सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई ओम्स लॉ, ऑल्सो ग्राफ एक मिनट, ऑल्सो ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस करंट। क्वेश्चन नंबर 15, राइट नेम ऑफ 2 एंटीऑक्सीडेंट्स। इसका सेकंड है ये, कंप्लीट द रिएक्शन। ये रिएक्शन है, ये इनकम्प्लीट है, इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके आना। और यहाँ पे ये सेकंड था और इसका थर्ड यहाँ पे है। ये रिएक्शन दे रखी है, इन दिस रिएक्शन विच सब्सटेंस इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड। अब इसमें ये ग्लैंड है सारी, इनके नाम दिए रखे हैं। अब इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं ये, इसके बारे में लिखना है, और उसके क्या फंक्शंस हैं वो सारे लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले पेनक्रियास, थायराइड और पिट्यूटरी, इन तीनों के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन तीनों के बारे में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनीज, ऑल्सो ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। जिसमें डायग्राम दे रखा है उसका डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बना के आना, बहुत सुंदर बना के आना, डायग्राम से ही एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए, इन विच डिफेक्ट ऑफ विजन कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज रेमेडी। क्वेश्चन नंबर इसका 18 का भी, एक्सप्लेन एडवांस्ड सनसेट एंड डिलेड सनराइज, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। 19 का सेकंड, राइट नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 20, वॉट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज क्या है, वाई सम सब्सटेंसेज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिस्कस देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और इनका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में भी आपको बताना है। और इस तरीके से अपने 20 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 20 शॉर्ट और 20 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें जो क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिस करके जरूर जाना, और इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करके जाना, और मैं ये कह रही हूँ कि 110% इनमें से आपको क्वेश्चंस बैठने वाले हैं, तो इस वीडियो के क्वेश्चंस को आपको जरूर से कंप्लीट करके जाना। और मुझे ये भी बता देना कि मैं एमसीक्यूज़ पे मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, अगर आप उस वीडियो को देखना पसंद करेंगे, या फिर आपको अगर एमसीक्यूज़ की भी वीडियो चाहिए तो ही मैं एमसीक्यूज़ की वीडियो बनाऊँ, एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स की भी मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से, ठीक है, जिसमें से आपके ये दोनों कवर हो जाएंगे। इन दोनों की एक ही वीडियो बना दूंगी, इसमें ये दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है।
फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQs, ठीक है। तो इसको मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ये भी मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू।